गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हिंदी रीडर में चैप्टर नंबर 8 अपना भारत प्यारा है, ये एक कविता है। इसको हम पढ़ेंगे तो हमें क्या करना है, इसमें क्या क्या सीखना है। देश की विशेषताओं का ध्यान कर उससे अटूट प्रेम करना, कि हमारे देश की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या है हमारे देश में, हमें उसके बारे में पता लगेगा। हमने इस कविता को स्वर लय में गाना है और इसमें हम व्याकरण में कुछ पर्यायवाची शब्द, वर्ण, विच्छेद ये सब देखेंगे। और नैतिक मूल्य क्या है इसका, देश को ऊंचा उठाने के लिए संकल्पित होकर आगे बढ़ना, कि हम अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। बातों बातों में जैसे हमें ये एक चित्र दिखाया गया है, ये देखिए, ये वाला चित्र को देखकर बताइए कि देश के युवा क्या कर रहे हैं, उनके इन कार्यों का देश पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, उनके इन कार्यों को आप देशभक्ति मानोगे या नहीं। ठीक है, ये हमें बताना है। तो अब हम कविता पर आते हैं बेटा। रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है, भिन्न भिन्न भाषाएं लेकिन सब में भाईचारा है। मतलब कि हमारा जो देश है वो उसमें क्या है, रंग बिरंगी फुलवारी, मतलब अलग अलग रंग हैं। ठीक है, अलग अलग मतलब अलग अलग रंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, लेकिन सब में एक भाईचारा है, फिर भी सभी प्यार से रहते हैं। धर्म अलग है, वेश विविध है, आहार अलग अलग, लेकिन नैनों में रखते हम सब एक जैसे ही सपने। मतलब सभी के धर्म अलग है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, सभी अलग अलग तरह का खाना खाते हैं, लेकिन सबकी आँखों में एक दूसरे के लिए प्यार है। सभी का सपना एक ही है, क्या, कि हमारा भारत आगे बढ़े। उन सपनों में अपना भारत खिलता है, मुस्कुराता है, पंख लगाकर मिलजुल के फर उड़ता जाता है। क्या सपना देखते हैं हम भारतवासी, कि हमारा भारत है वो खिलता रहे, मुस्कुराता रहे और आगे बढ़ता रहे। जैसे पक्षी ऊंचा उड़ते हैं आसमान में, हमारा भारत है वो भी पंख लगाकर मेलजोल मतलब सब मिलजुल कर रहें और वो भारत पक्षियों की तरह ऊपर उड़ता रहे। इसकी धड़कन में जन गण मन, अंतर में उजियारा, रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है। जो देश की धड़कन है वो किस में है, जन गण मन। ठीक है, अंतर में उजियारा, और जो वही बात है दोबारा से कि देश जो है हमारा बहुत प्यारा है, सब अलग अलग रंग हैं हमारे देश के। हम बहते युग के पानी पर कश्ती लेकर निकले हैं, अपने तन मन में चाहत की मस्ती लेकर निकले हैं। कश्ती क्या होता है, नाव। हम इस बहते युग में नाव को लेकर निकले हैं और अपने तन मन में चाहत की मस्ती लेकर निकले हैं, कि हम अपने देश को अपने दिल से चाहते हैं। ठीक है, हम चाहते हैं इस मस्ती के रंग रंगे दुनिया सारी, ध्वज सारे मिलकर के गाएं चाहत की एक धुन न्यारी। हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो मस्ती की धुन है उसमें पूरी दुनिया रंगे, मतलब पूरा जो संसार है वो मिलजुल के रहे। ठीक है, ध्वज सारे मिलकर के गाएं चाहत की एक धुन न्यारी, कि सभी मिलजुल के रहे, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। हम देंगे संगीत, हमारे हाथों में एक तारा है, रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है। भेदभाव ओ ऊंच नीच का नाम निशान नहीं होवे, इंसान को इंसान के भीतर बस हैवान नहीं होवे। तो इसमें कवि क्या कहना चाहता है कि हमारे देश में ऐसा होना चाहिए कि कोई भेदभाव ना हो किसी में, कोई काले गोरे में धर्म के नाम पर कोई ऊंच नीच ना हो। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इंसान जो है वो एक दूसरे इंसान को समझे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इंसान को इंसान समझे, वो हैवान ना बने। हमारा देश ऐसा होना चाहिए। शिक्षा का फैले उजियारा, बेटा बेटी एक बने,
स्वच्छ हो भारत, भारतवासी श्रेष्ठ बने। कि क्या कहते हैं इस लाइन में कवि, कि शिक्षा का फैले उजियारा, कि चारों तरफ मतलब हर किसी को शिक्षा मिले, हर कोई पढ़े लिखे, बेटा बेटी में कोई फ़र्क ना हो, बेटा बेटी एक समान हो, हमारा भारत स्वच्छ हो, ठीक है, कोई बीमार ना हो, हमारा भारत सबसे श्रेष्ठ बने, सबसे अच्छा बने। ले हाथों में हाथ चलेंगे यह संकल्प हमारा है, रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है। तो क्या कहता है इसमें कवि, कि हम सब एक साथ चलेंगे, मतलब हाथों में हाथ लेके चलना है, किसी को पीछे नहीं रहना, सबको आगे बढ़ना है, यही हमारा संकल्प है, यही हम मतलब संकल्प करते हैं। रंग बिरंगी फुलवारी सा अपना भारत प्यारा है। तो इस लाइन में क्या मतलब है कि हमारा देश है वो बहुत प्यारा है, इसके अलग अलग रंग हैं। तो बेटा ये कविता हमारी यहीं ख़त्म हो गई है। इस कविता के जो कवि हैं उनका नाम है डॉक्टर विनोद प्रसून। तो इसकी जो एक्सरसाइज है बेटा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।